आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुआ। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर तो होने ही वाली थी। चेन्नई के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे रिद्धिमान शाह और पिछले मैच के शतकवीर शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही शांत शुरुआत करते हुए 2 ओवर में बिना किसी बाउंड्री के मात्र 8 रन बटोरे। इस दरमियान चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चाहर ने शुभमन गिल का कैच भी टपका दिया। तब शुभमन मात्र 3 रन पर खेल रहे थे। इस शांत शुरुआत के बाद रिद्धिमान शाह ने अपनी बाजुएं खोलते हुए तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर शानदार छक्का जड़ दिया। अगली 5 गेंदों पर 2 चौके जड़ते हुए इस ओवर में 16 रन कूट दिए। वहीं चौथे ओवर की शुरुआत शुभमन गिल ने 3 चौकों की हैट्रिक के साथ की। यहां से दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया कि जो शांत शुरुआत थी वो तूफान से पहले की शांति थी। पावर प्ले में इन दोनों बल्लेबाजों ने 62 रन कूट दिए, जिसमें गिल ने मात्र 17 गेंद में 36 रन अकेले बनाए, तो वहीं शाह ने 19 गेंद में 26 रन। लेकिन इसके बाद देखने को मिला धोनी का जादू। धोनी ने 7वां ओवर अपने तुरूप के इक्के यानी रविंद्र जडेजा को थमाया। जडेजा ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और आखिरी गेंद पर वो कमाल कर दिखाया जिसके लिए माही ने उन्हें लगाया था। अंतिम गेंद पर शुभमन गिल गच्चा खा गए और क्रीज से थोड़े से बाहर निकले। बस धोनी को इतना ही समय चाहिए था। धोनी ने पलक झपकते ही गिल को स्टंप आउट करके गुजरात टाइटंस को पहला झटका दिया। गुजरात का पहला विकेट 67 रन पर गिरा। गिल 20 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद भी शाह ने उसी अंदाज को जारी रखते हुए लगातार रन गति को बनाए रखा। उनका साथ देने आए साई सुदर्शन ने अच्छी बल्लेबाजी की। शाह ने इस दौरान मात्र 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती देख धोनी ने दीपक चाहर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। चाहर ने अपने स्पेल की अंतिम गेंद डाली, जिस पर शाह ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और गेंद काफी ऊपर चली गई, जिसे धोनी ने आसानी से लपक लिया। रिद्धिमान शाह 39 गेंदों पर 54 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने एक के बाद एक ऐसा मोर्चा संभाला कि चेन्नई के गेंदबाज सिर्फ हाथ मलते रह गए। इस मैच में जो काम शुभमन गिल नहीं कर पाया, इस बार वही काम किया साई सुदर्शन ने। इस बल्लेबाज की तकनीक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन मुताबिक शॉट खेल रहे हैं। उन्होंने हर गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में खेलते हुए चौके और छक्के बटोरे। इस बल्लेबाज ने मात्र 33 गेंद में 50 पूरा करने के बाद चौकों और छक्कों की बारिश कर डाली। सुदर्शन अपने पहले शतक की तरफ बढ़ रहे थे, मगर अपना पहला आईपीएल शतक पूरा करने से महज 4 रन से चूक गए। अंतिम ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर 2 शानदार छक्के जड़ चुके थे, मगर तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और शतक पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए मात्र 47 गेंदों पर 96 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। सुदर्शन की इस बेहतरीन पारी के दम पर गुजरात ने 214 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब बारी थी धोनी की धुरंधरों की। चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने पहले ओवर में समी की तीसरी गेंद पर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़कर शानदार शुरुआत दी, मगर इसी बीच एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। अब सबको डर लगने लगा कि यह तेज बारिश रुकेगी या नहीं, क्योंकि कल भी मैच नहीं हो सका था और अब कोई रिजर्व डे भी नहीं था। लेकिन आखिरकार बारिश रुकी और फिर से मुकाबला 12:10 पर शुरू हुआ। लेकिन ओवर कम हो चुके थे। अब चेन्नई को 15 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य मिला। चेन्नई के दोनों ओपनर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ दिए। 7वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की तीसरी गेंद पर गायकवाड़ आउट हुए, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कॉनवे भी चलते बने। लेकिन दोनों ने अपना काम कर दिया। ऋतुराज मात्र 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कॉनवे मात्र 25 गेंदों पर 47 रन, जिसमें 4 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए। अब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही बड़े शॉट खेलने लगे। रहाणे ने मात्र 13 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों के साथ 26 रन कूट डाले। रहाणे 11वें ओवर में मोहित शर्मा का शिकार हुए। 11वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 118 रन पहुंच गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू और शिवम दुबे ने चौकों छक्कों की जड़ी लगाते हुए दोनों ने मिलकर मात्र 5 गेंदों में 28 रन कूट डाले। 13वें ओवर में रायडू भी 8 गेंद पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद MS धोनी, लेकिन पहली ही गेंद पर मोहित शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ चेन्नई की उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आई। 13 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर 150 रन पर 5 विकेट था। अंतिम 2 ओवर में 21 रनों की जरूरत थी। 14वें ओवर में जडेजा और दुबे ने सिंगल डबल के साथ 8 रन तो निकाल लिए। अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत थी।
मोहित शर्मा लेकर आए अंतिम ओवर की पहली 4 गेंदों पर 4 सिंगल ही आए। अब अंतिम 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। जडेजा ने एक छक्का जड़ दिया और अंतिम गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ने के साथ ही जडेजा ने कप्तान धोनी की तरफ दौड़ लगा दी। जडेजा ने इस जीत का जश्न पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर मनाया। जडेजा जब दौड़ते हुए धोनी के पास पहुंचे, धोनी ने जडेजा को खुशी से दोनों बाहों में उठा लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार आईपीएल अपने नाम कर लिया।